रमीज राजा कह रहे हैं कि आईपीएल की जो इफ्तिताही तकनीक थी वो रोबोटिक डॉग जो लाए वो हमारे बाद लाए हैं। पीएसएल पहले जो है वो एक टेक्निक लेकर आ गया था फ्लाइंग स्टैंड की, तो आधे तो हम वैसे ही जीते हुए। अच्छा जी देखिए मुझे बात समझ नहीं आती यार। हम लोग चल किन चीजों पे रहे हैं, मतलब रमीज राजा साहब, रमीज राजा साहब, हाँ मतलब ये बात चले। कॉपी आईपीएल ने पीएसएल को कॉपी करना शुरू कर दिया। हमने बंदा हवा में उड़ा के टॉस करवाया तो उन्होंने जमीनी कुत्ता दौड़ाया और रोबोटिक एक डॉग लेके आया टॉस वाला ठीपा। आपको क्या लगता है पीएसएल की इनोवेशन ज्यादा अच्छी थी या आईपीएल की? कि भाई मैं दूध का धुला हूं, बाकी चोरी करते हैं, मैं तो चोरी करता ही नहीं हूं। हाँ वो बाकियों पे चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, खुद वो बड़े वो जो जिस नावला बन के छनकने के बैठ जाते हैं, जबकि होते वो खुद चोर हैं, होते वो खुद करप्ट हैं, होते वो खुद जो है सबसे बड़े छनकने घंटे होते हैं, लेकिन वो दूसरों के ऊपर जो है एलिगेशन लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रमीज राजा की। वही रमीज राजा वो बकरी की तरह की जिसकी दाढ़ी है और जिसने मतलब कभी कुछ चंगी बात तो की नहीं है उस छनकने ने। मतलब अभी भी वो बंदा बैठ के जी पीएसएल की कमेंट्री में बैठ के कह रहा है कि जी आईपीएल जो है वो पीएसएल की कॉपी कर रहा है। सुनिएगा जरा, रमीज राजा कह रहा है कि बेटा आईपीएल जो है ना वो पीएसएल की कॉपी कर रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं ये अपने मुंह पे ना ये क्वेश्चन मार लूं कि ये इससे बड़ी छनकना किस्म की बात। और हम अगर मौजना करें भारत से अपना और भारत के साथ अपना मुकाबला करने की कोशिश करें तो हमारा उनका जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। ठीक है ना, हम ठीक है बतौर पाकिस्तानी कोई भारत का खिलाड़ी जो है वो जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलता है, वो बिग बैश खेलता है, वो कोई फला लीग खेल रहा होता है, वो कैरेबियन लीग खेल रहा होता है। खेलते हो तो क्या डिमांड है उनकी? ठीक है ना, नहीं खेलते इसलिए नहीं खेलते कि भाई उनके पेट भरे हुए हैं, उनके सारों के एहसासे जो है वो बहुत अच्छे हो गए। वहां तो एक रणजी ट्रॉफी और ये दो दूसरी ट्रॉफी है वो खेल लेता है कोई, तो उसके खेल लेता है तो वो पैसों की फिक्र से आजाद। अल्लाह आपका भला करे। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं भाई, रात को आपने मैच देखा होगा बॉक्सी द किंग की टीम का एक साइड पे लगा हुआ था और एक साइड पे आईपीएल में गुजरात और केकेआर का मैच लगा हुआ था, जिसमें शुभमन गिल ने भाईजान 90 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली है 50 समथिंग बालों के ऊपर, और साथ मेरा बॉक्सी द किंग 46 बालों पे 41 रन विद 2 चांसेस, 2 चांस भी मिले छनकने को, उसके बाद भी मैच हरवाने वाली ये छनकना इनिंग खेल गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं ये बाबर आजम पे आ जाते हैं। बाबर आजम की टीम का रात को मैच था पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का। भाईजान पेशावर ज़ल्मी के हर बैट्समैन ने अच्छे स्ट्राइकर के साथ आके बैटिंग की। बाबर आजम को एक तो 2 से 3 चांसेस मिले, एक इसका एलबीडब्ल्यू मिस हुआ, एक इसका क्या ड्रॉप हुआ, और जो है वो फिर बाबर आजम साहब ने जी 46 बालों के ऊपर 41 रन बनाए हैं, वो भी T20 क्रिकेट में। सही है, सॉरी 41 बालों पे 46। किस तरह से ग्रेट बन सकते हैं, और ये ग्रेट बनने के लिए जो है ना आपको बिल्कुल नीचे ग्रास रूट्स पे जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 5 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा फिर ही खड़ी होगी, इतना हम पीछे चले गए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी पीएसएल में मैं कमेंट्री करता हूँ, मुझे कोई नया इस तरह का कोई ज़बरदस्त टैलेंट नज़र ही नहीं आया अपने किया। बट जब मैं आईपीएल कर रहा था तो वहाँ पे उनका एक आज़ाद मैदान है जहाँ पे बच्चे सिर्फ खेलते हैं। सो वो रेड लाइट वहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक बॉम्बे में इतनी होती है कि आपको आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो मैं देख रहा था कि वो 25 बच्चे कोई 10-12 साल की उम्र में और फॉरवर्ड डिफेंसिव उनके कोच सिखा रहे थे, सर नीचे और बल्ला सीधा। रन बना के गया बॉक्सी द किंग। आप अंदाजा लगा लो T20 क्रिकेट में जहां गिल 50 बालों पे 90 रन कर रहा है और टीम को जिता रहा है, वहां बाबर आजम 41 बालों के ऊपर 46 रन बना रहा है। और हमारे कुछ इधर पोलियो के मरीज, कुछ घंटे के फैंस, कुछ लॉकडाउन की पैदावार आगे कह देते हैं कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। बेटा पता है, सुना होगा वंस अपॉन अ टाइम कि बाबर आजम शुभमन गिल बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं है। भाई ये गलत लाइन है। असल लाइन ये है कि बाबर आजम शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, ये लाइन है असल। सही है, क्योंकि बाबर आजम उधर मैच हरवा रहा है और रात को पेशावर ज़मीन पिल गई है, और बाबर आजम की इनिंग की वजह से पिली है कि बाबर आजम साहब अपनी इनिंग्स खेल के वो जो रफू चक्कर हो गए हैं। ये तो चलो बात होगी साइड पे। बाबर आजम का तो आपको वैसे ही पता है, वो उसने टूर्नामेंट में किया क्या, एक में 0, एक में 1 रन, एक से 2 रन, एक से वही पैथेटिक किस्म के परफॉर्मेंस, वो उसको पूरा कराओ। चले मैंने कही होती तो चलती। हाँ। रमीज राजा साहब ये हम लोग इसी में खुश हो रहे हैं। देखिए पहले मैं वो लाया था ना, मेरी साइकिल अच्छी थी रेड रंग की, अब आप ब्लैक की लाए, इसी बातों में क्यों भाई हम फंसे में करिए। बहुत लेम बात है कि हम पहले ले आए, जो वो प्रोडक्ट पहले लेके आ रहा है वो बात करें, जो उनकी लीग इस वक्त चल रही है, उनकी जो कॉमी टीम परफॉर्म कर रही है उस पर हम ज्यादा बेहतर की बात करें कि हम
आपको वाकई में लगता है कि हम रोबोटिक डॉग के जरिए जो है जीत सकते हैं? मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि आईपीएल फाइनेंशियली हम आईपीएल से बड़े हैं, लेकिन हम लोग हमेशा प्रोडक्टिविटी में आईपीएल से बहुत अच्छे थे। हमेशा हमने जो है पिछले 7 सीजन के अंदर बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बेहतरीन प्लेयर चले हमारे पास। लेकिन अभी जो लास्ट 3 सीजन है, इस सीजन में आप देख ले, पिछले बार से हमेशा महमूद साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि 5 मैचेस के अंदर आपके पास 140 या 50 का बॉलर आ जाता था। कोई भी, हसनैन आया, नसीम शाह आया और बेहतरीन बॉलर है। इस 5 या 6 मैचेस हो गए, आपको ऐसा कोई एक्सेप्शनल इमर्जिंग टैलेंट नहीं नजर आ रहा। हसन भी आया, आसानी भी आया, लेकिन 140 प्लस की मैं बात करूं, जो कंटिन्यूसली 140 प्लस पे बॉल कर रहे हैं। 5-6 मैचेस हो गए, आपके पास इमर्जिंग टैलेंट भी नजर नहीं आया, तो आप उस प्रोडक्टिविटी की बात करें, ये रोबोटिक डॉग वो ज्यादा अच्छा ले आएंगे भाई। ये रमीज भाई ना किया करे थोड़ा सा। आप उस दिन वो बच्चे के इशारे पे भी कह रहे थे, अबरार वाले पे, वो ना करे इस तरह की बातें। कुछ पीएसएल की कॉपी करते हुए वो हमसे कॉपी की, हमारी नकल की और हम हमारी चीज को कॉपी करके आईपीएल में इंट्रोड्यूस करवा दिया। रमीज राजा 2 टके के तुझे घर में सालन भी नहीं मिलता। बेटा तेरी इतनी एजुकेशन होती ना, या तेरे पास इतनी पढ़ाई होती, या तूने इतनी स्टडी की होती, तो तुझे पता होता कि जो इस तरह के आइडियाज होते हैं ना, ये 2 दिन में के फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो के एग्जीक्यूशन हो के, तो बेटा पता चीज क्या होती है, छनकने के जो इस तरह के आइडियाज होते हैं ना, ये जो रोबोट डॉग किस्म के ये होते हैं, आपने इसके ऊपर सबसे पहले बंदे आइडियाज लेके आते हैं, उसके बाद इसके ऊपर काम होता है, एग्जीक्यूट किया जाता है प्लान्स को। सही है, इनपुट फिर आउटपुट निकलती है। सही है, पहले इनपुट डाली जाता है, फिर आउटपुट निकलता है। आउटपुट तब निकलता है जब आप एग्जीक्यूट करते हो चीजों को। और एग्जीक्यूट तुझे क्या लगता है कि जी आज पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी, उन 5-6 सालों में जब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट आइसोलेशन से गुजर रहा था, यूएई में खेल रहा था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीरो काम किया, जीरो। पीसीबी ने भी कहीं भी इसके साथ प्रोफेशनल्स नहीं लगाए। मैंने अभी जो नाम लिया, सलमान सरवर बट और भी बड़े हैं, अगर आप कट फॉर रोल प्रोफेशनल्स लगाते, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट थी, ये एक बिजनेस मॉडल था, ठीक है ना। तो हमने ब्रांड बनाना था इसको। अनफॉर्चुनेटली वो लोगों को समझ नहीं थी, ना मार्केटिंग हुई, ना कैलेंडर बना, ना फ्रेंचाइजेज ने ओन किया कि वो 1 महीना 1.5 महीना पहले आते हैं, एक तराना बनाया, एक फंक्शन कराया, झाड़ा और टूर्नामेंट शुरू हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर इसके हमारा जो है, और उधर जो है वो रॉकेट मैन आ गया, तो 2 दिन बाद आईपीएल ने जो है वो रोबोट डॉग निकाल लिया है, वो कॉपी किया। 2 दिन में कॉपी भी हो गया, आइडियाज भी हो गए, इनपुट से आउटपुट हो गए, चीजें एग्जीक्यूट भी हो गई। बेटा इस तरह के जो रोबोट किस्म की चीजें होती हैं ना बेटा, इस पे सालों लगते हैं, महीनों लगते हैं। इसके तो आइडियाज लेने में महीनों लग जाते हैं। भाई मुझे पता है ना, मैंने पढ़ा हुआ है इसके ऊपर, भाई पूरी जो है वो इसके ऊपर हमने जो है वो रिसर्च की हुई है, मुझे पता है ना। छनकने के ये उनका पहले का प्लान था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना था। सही है, और ये तो ये जो बात करें ना कि जिन्होंने पीएसएल की कॉपी की है, तो बेटा ये अच्छा आप तो बंदा ले आए थे, वो तो 5 मिनट का काम है, वो बेसिकली रोबोट डॉग लेके आए हैं। सही है, उसके ऊपर पहले प्लान हुआ, फिर आइडियाज हुए, फिर इनपुट जो है उसको आउटपुट डाला गया, आउटपुट निकला, फिर एग्जीक्यूट चीजें की गई, और फिर वो जो चीजें मेन आपके सामने उसको रखा गया। बेसिकली ये चीज थी। एक बात तो ये रमीज राजा साहब, आपको मैं इधर बेसिकली पूरी तरह से एक्सपोज करके साइड पे निकल गया। अब दूसरी बात सुन लो, ये रमीज राजा ने फिर बात की है कि भाईजान बेसिकली गेम की बात, हमारा ईयर ऑन ईयर लॉस होता है, मतलब वी हैव टू पे मनी आउट ऑफ पॉकेट एवरी ईयर टू रन द टीम एंड टू कीप द टीम। That's not sustainable. Of course not. It is not sustainable. और जब हमारे पैसे जाया हो रहे हैं, मतलब एक कुआं है जिसमें पैसे डालते हैं हर साल। अब हमारी तो ये थी ना उम्मीद के वन डे इट विल बिकम प्रॉफिटेबल। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें पीएसएल लेवल में प्रॉफिटेबल कर दें, हम कह रहे हैं वी नीड टू सी ए क्लियर रूट टू प्रॉफिटेबिलिटी। बट इनिशियली 10 साल बाद प्रॉफिटेबल, इनिशियली प्रोजेक्शन क्या थी, कितने साल बाद प्रोजेक्शन तो था कि आप 3rd ईयर पैसे कमा रहे होगे, बिकॉज़ पीएसएल इतने पैसे कमाएगा ये हमारे लग रहे थे, लेकिन कराची की आवाम उसको एंजॉय कर रही थी। लेकिन अगर इसी सिनेरियो को बरक्स कर दें, वहां पे बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट इतने बड़े हैं वहां पे कि आप देखें जब आप विराट कोहली के पाकिस्तान की शर्ट पहन के जाएंगे, इवन ये तो चला आरसीबी की फ्रेंचाइज की है, लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया तक की शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। तो चलो ठीक है भाई, टीम नहीं आई, शर्ट पहन के शायकीन आ गए, हमारे शायकीन आ गए, तो इस तरीके से ले रहे थे। यानी हम एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी वाली बात, बड़े दिल वाली कौम है, हम इसलिए एंजॉय करते हैं। वहां ही होता तो बुरा हाल हो जाए। महमूद भाई क्या होता है, इन्होंने तो टिपिकल वर्ड बोला है, थानों में बोलते हैं जरा लेकर आओ फुटबॉल तो बनाए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आई होप आप सभी लोग पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रमीज राजा को तो दोस्तों ज़रूर जानते ही होंगे। एंड दोस्तों आप लोगों ने आगे रिएक्शंस में पाकिस्तानियों से भी सुन लिया होगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं रमीज राजा जो कि एक्स क्रिकेटर थे, और दोस्तों कहीं ना कहीं वो बोलते ही रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। वहीं दोस्तों अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा है कि आईपीएल कॉपी पेस्ट कर रहा है पीएसएल की। दोस्तों
आप सभी लोग जानते हैं आईपीएल और पीएसएल का हमेशा से कंपैरिजन चलता आया है, बट वो बोल रहे हैं कि पीएसएल तो जीता जिताया है क्योंकि आईपीएल पीएसएल की कॉपी करता है। मतलब पाकिस्तानियों ने एक बार टॉस करने के लिए एक आदमी को उड़ते हुए लाए थे, मतलब वो लोग, और वहीं अब इंडिया ने उनसे अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दोस्तों एक रोबोटिक डॉग लाए हैं, वो टॉस के कॉइन्स जो हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे पहुँचाने के लिए। मतलब इस बात पे रमीज़ राजा बोल रहे हैं कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान की कॉपी कर रहा है। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए थी उनको ये बात बोलते हुए। उनको खुद पता है कि पाकिस्तान जो है कितनी घटिया कंट्री है। वहीं इवन पाकिस्तान में दोस्तों जो लोग हैं वो सब खुद परेशान है पीएसएल से, और दोस्तों वो लोग आईपीएल को बोल रहे हैं। अब पाकिस्तानी खुद गाली दे रहे हैं रमीज़ राजा को। उनके ये बात कहने पर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई इसको यहाँ से निकालो, क्योंकि सच्ची में बिल्कुल घटिया बात बोल दी है भाई। कॉपी आईपीएल तो कभी किसी लीग को कॉपी कर ही नहीं सकती। आईपीएल सबसे ज़्यादा बड़ी लीग है और पीएसएल सबसे ज़्यादा डाउनफॉल वाली लीग है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे सारे रिएक्शन वीडियोस देख ले होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।